दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड का एक ऐसा प्लान बता रहे हैं जो आपने ना कभी यूट्यूब के इतिहास में देखा होगा और ना ही किसी ने बताया होगा। अभी आप जो स्क्रीन देख रहे हैं वह तो सिर्फ एक एसबीआई की वेबसाइट है, लेकिन आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि एसबीआई के जरिए ही लोग कैसे अच्छा फंड तैयार कर रहे हैं। जो आपको फंड की जानकारी दूंगा वह आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन जो मेथड आपको इन्वेस्ट करने का बताऊंगा वह आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि बहुत कम लोग ये मेथड आपको बताना चाहेंगे हैं। इनफैक्ट कई लोग ऐसे मेथड से इन्वेस्ट करके बहुत ही कम समय में अच्छा रिटर्न ले रहे हैं। याद रहे, ये कोई ट्रिक या जादू नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की दुनिया में कोई भी ट्रिक या जादू काम नहीं करता। अगर कुछ काम करता है तो वह दो चीजें जो अक्सर लोग नहीं करते, वह है सही कैलकुलेशन और इन्वेस्ट करने का सही तरीका। आपको सारी कैलकुलेशन करके बताऊंगा और कितना रिटर्न ये फंड पिछले सालों में दे रहे हैं और आगे क्या इसी तरीके से रिटर्न देंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन सही जानकारी और बेहतर कैलकुलेशन से किया गया इन्वेस्टमेंट आपको कभी निराश नहीं करेगा। एसबीआई के बारे में आप सभी जानते होंगे। म्यूचुअल फंड के मामले में इससे ज्यादा भरोसेमंद और कोई फंड कंपनी नहीं है। तो चलिए जानते हैं कौन से म्यूचुअल फंड हैं और कैसे इन्वेस्ट करना है। पहला फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, दूसरा है एसबीआई फोकस इक्विटी फंड और तीसरा है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इन फंड्स का नाम सुनकर आप वीडियो को छोड़ मत देना, क्योंकि यहीं पर लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं। आपको पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा सही कैलकुलेशन करके कि किस फंड में कितना इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न ले सकते हो। आपको इन फंड्स में एसआईपी करनी है या लंप सम, सब कुछ बताऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहें, और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों लोग क्या गलती करते हैं पहले वह बता दूं। अगर कोई फंड स्कीम 6% का रिटर्न दे रही है और इन्फ्लेशन रेट 3% हुआ, तो आपका टोटल रिटर्न सिर्फ 3% होगा, जो कि बहुत कम है। इतने रिस्क के बाद आप सारे टैक्स और इन्फ्लेशन रेट माइनस करके देखोगे तो आपका रिटर्न बहुत कम बनेगा। फिर आप फंड कंपनी की मिस्टेक बताओगे, क्योंकि गवर्नमेंट ये सब चार्ज करती है। इसलिए सही कैलकुलेशन करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये भी मान लेते हैं किसी फंड आपको 8% रिटर्न दिया, फिर भी आप नुकसान में रहोगे, क्योंकि आपको सिर्फ 5% का रिटर्न ही मिलेगा, जो कोई भी बैंक दे सकती। कहने का मतलब यह है कि आपको सही स्ट्रैटेजी बनाकर इन्वेस्ट करना होगा। अब हम इन तीनों फंड के पिछले रिटर्न देख लेते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन से फंड ने अब तक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई फोकस इक्विटी फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का पिछले एक साल का रिटर्न देखें, तो कॉन्ट्रा फंड का -1.63 है और फोकस इक्विटी फंड का 35.2% और स्मॉल कैप का 42.7% रहा, जो कि बहुत ज्यादा है। अब हम ऐसे ही पिछले 5 का देखते हैं, तो 29.39%, 20.4%, 32.6% का रहा। आप देखेंगे पिछले रिटर्न कम समय में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि आगे भी अच्छा परफॉर्म करें। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले एसआईपी या लंपसम में इन्वेस्ट किया होता एसबीआई स्मॉल कैप फंड में, तो आज कितना फंड बनता। अगर मान लो 1000 रुपए प्रति महीना की एसआईपी स्मॉल कैप में करते, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 होता, और पिछले 10 साल का रिटर्न के अनुसार 20% रिटर्न पर आपका टोटल फंड 6,50,000 रुपए होता। और यदि आपने 1,00,000 रुपए 10 साल के लिए लंपसम में इन्वेस्टमेंट किए होते, तो आपका टोटल रिटर्न 31 लाख रुपए होता। यह सिर्फ एक अनुमानित पिछला उदाहरण है, यह रिटर्न फिक्स नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड पर लोग इतना क्यों इन्वेस्ट करते हैं। चलिए आपको एक बेहतर कैलकुलेशन करके बताता हूं कि लोग किस स्ट्रैटेजी से तीनों फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास 3 म्यूचुअल फंड है, एसबीआई कंट्रा फंड, एसबीआई फोकस इक्विटी फंड और तीसरा एसबीआई स्मॉल कैप फंड,
पहले 1,000 रुपए SBI कंट्रा फंड में और 1,000 रुपए फोकस इक्विटी फंड में और बाकी 500 रुपए स्मॉल कैप फंड में। इस हिसाब से टोटल इन्वेस्टमेंट 2,500 रुपए हुआ। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप SBI के ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, लेकिन जो बिगिनर हैं और अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या सही स्ट्रेटजी से किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इसमें इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है लेकिन रिस्की भी है। आप 2 या 4 साल के लिए इन्वेस्ट ना करें, आप लॉन्ग टर्म का ही इन्वेस्टमेंट प्लान करें। अब हम यह समझते हैं कि किसी अमन नाम के व्यक्ति ने तीनों फंड्स में इन्वेस्ट किए होते तो कितना रिटर्न बनता। चलिए आसान कैलकुलेशन से समझते हैं। अमन मान लेता है कि 2,500 रुपए प्रतिमाह की SIP की होती, जिसका एक्सपेक्टेशन रिटर्न 20% एनुअल का होता, तो कितना फंड बनता। और जिसकी टेन्योर मतलब अवधि 15 साल की होती, तो अमन का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4,50,000 होता और एस्टिमेटेड रिटर्न मिलता 23,85,737 रुपए का। अमन की टोटल वैल्यू इन्वेस्टमेंट के साथ हो जाती 28,35,737 रुपए। यदि अमन इसकी टेनर 5 वर्ष और बढ़ा देता तो 20 साल में इन्वेस्टमेंट हो जाता 6 लाख का और एस्टिमेट रिटर्न जो मिलता 73,03,698 और अमन की टोटल वैल्यू होती 79,03,698 रुपए। अमन फिर इसकी अवधि 5 साल और बढ़ा देता तो 2,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 25 साल का इन्वेस्टमेंट 7,50,000 का होता, जिसका एस्टिमेट रिटर्न 2,08,16,770 रुपए और अमन की टोटल वैल्यू होती 2,15,66,770 रुपए। तो आप समझ गए होंगे कि आप समय अवधि को बढ़ाकर फंड अच्छा परफॉर्म करता है। मैं आपको तीनों फंड्स के NIV और AUM बता देता हूं, यदि आप नहीं जानते हैं ये NIV और AUM क्या होते हैं तो आप इन्वेस्ट मत करना, पहले ये जान लो ये क्या होते हैं। NIV यानी नेट एसेट वैल्यू एक म्यूचुअल फंड की प्रति यूनिट की कीमत होती है। यह उस फंड के कुल संपत्ति मूल्य यानी AUM को उसकी कुल यूनिट से भाग देकर निकाला जाता है। जैसे मान लो जिस समय आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए उस समय NIV 100 रुपए प्रति यूनिट का है, तो आपके टोटल यूनिट 100 हुए। अगर NIV का प्राइस 120 रुपए हो जाता है तो आपके टोटल यूनिट की वैल्यू 12,000 हो जाती है, मतलब आपका 2,000 का फायदा। वैसे ज्यादातर लोग कम NIV पर यूनिट खरीदते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे NIV का प्राइस बढ़ता है आपके फंड की वैल्यू बढ़ती है। अब AUM को समझते हैं। AUM किसी फंड की टोटल वैल्यू होती है, मतलब इस फंड में अब तक कितना रुपए इन्वेस्ट हुआ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं SBI कॉन्ट्रा फंड की टोटल वैल्यू 47,216 करोड़ है, मतलब 30 सितंबर तक इस फंड में इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। ऐसे ही SBI फोकस इक्विटी फंड का AUM 30 सितंबर तक 38,928 रुपए है। दोस्तों, मैं आपको सही जानकारी ही देता हूं जिससे आपका नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी जब आप इन्वेस्ट करें तो इन फंड्स के फंड मैनेजर से बात करके ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये फंड्स हाई रिस्क वाले होते हैं कम समय के लिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए और एक लाइक की उम्मीद करता हूं आपसे। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। धन्यवाद। इस वीडियो में AI वॉइस का इस्तेमाल किया गया है जो इस चैनल के मनदीप ने बनाई है और स्क्रिप्ट भी मनदीप के द्वारा लिखी गई है। इस वीडियो में किसी तरह के जोखिम इन्वेस्टमेंट या अन्य किसी माध्यम से पैसे कमाने का कोई भी तरीका नहीं बताया गया है, इसलिए आप जब भी किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करें तो उसकी पूरी जानकारी और किसी रजिस्टर्ड सलाहकार से जरूर सलाह लें।